हेलो हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने अच्छे से काम किया होगा। व्हाट अ वंडरफुल डे। आज का दिन में कितना गजब का प्रॉफिट हुआ, डबल वे में प्रॉफिट हुआ, यानी अप साइड पे भी और डाउन साइड पे भी इनसेन प्रॉफिट है। आज का दिन रिटेलरों ने तो धपा के सबकी लगा दी है। जो लोगों ने अच्छे से काम नहीं किया होगा उनकी अच्छे से मोटा वाला स्टॉप लॉस हंट हुआ होगा। डेफिनेटली हुआ होगा। तो पहले सुन लेते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअली। क्योंकि जैसे कि अपन ने कल पोस्ट वीडियो में बात की थी, वैसे ही कि लोअर एंड से अपन कैरी फॉरवर्ड करके गए थे कल यहाँ से ऊपर की तरफ 30% प्रॉफिट। 30% प्रॉफिट यानी कि 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था कल के दिन में, तो 30,000 का प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए थे फॉर मोर अप ओवर हाई, यानी कि गैप अप ओपन होने के लिए अपन ने कैरी फॉरवर्ड किया था। तो यहाँ से जो कैरी फॉरवर्ड किया था वो अपने को यहाँ पे मिला। अपन ने मॉर्निंग में जैसे बात बताया था वैसे ही कि 18,460 के नियर पे अपने 90% प्रॉफिट सिक्योर कर लिया था। ओपन होने के बाद इमीडिएटली 10 मिनट सस्टेन किया मॉर्निंग में मार्केट, वहां पे ही निफ्टी में 18,460 के अराउंड प्रॉफिट बुक कर लिया था हमारे सारे रिटेलरों ने। और जो भी लोग हमको जानते हैं उनको बताया गया था कि आप लोग अपना प्रॉफिट सिक्योर कर लो, क्योंकि उसका रीजन है कि अपन ऑलरेडी यस्टरडे में बहुत ही अच्छा वाला प्रॉफिट लेके आ रहे हैं। उसका रीजन हैवी कॉल राइटिंग, कि हैवी कॉल राइटिंग की पोजीशन को अपन ने ओवर में अनवाइंड करके लेके गए, यानी साफ कवरिंग हुई थी। तो बिफोर एक्सपायरी प्रेशर ना इतना बड़ा वॉल्यूम अपन ने क्रिएट किया था और उसको वाइप आउट करके ऊपर की तरफ गए हुए हैं मॉर्निंग में भी। इसीलिए सबको बोला कि ऊपर की तरफ अब बहुत ज्यादा रेंज नहीं बाकी रहा है आज के लिए, तो प्रॉफिट सिक्योर कीजिए। उसके बाद स्ट्रेट वे में नीचे आने दिया, यानी यहाँ पे 18,355 है ना, यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट में अपन ने टाइम पास किया, यानी 12:30 1 बजे तक यहाँ पे टाइम पास किया गया। यानी कि जो लोग हमारा सुबह का मॉर्निंग का वीडियो देखे होंगे उनको बताया गया था कि आफ्टर ह्यूज प्रॉफिट सिक्योर फॉर निफ्टी लोअर एंड ट्राई टू जस्टिफाई, यानी आप लोगों को लोअर एंड पे आने देना है मार्केट को, ऐसा बोला गया था। पहले के लिए क्या बोला गया था, वंस 18,320 मॉर्निंग से लोअर एंड से सस्टेन करें तो आप लोग बाइंग कीजिए, यानी यहाँ पे लोअर एंड पे 320 से रिवर्सल ले रहा था। ये जो जोन है ना 320, ये देखिए कैंडल का लो देखिए, ये 320 के नियरेस्ट से लोअर एंड से रिवर्सल ले रहा था। तो तब अपन ने सुबह में काम किया था, यानी 10:30 से लेके 12:30 बजे तक क्या काम किया था। 18,210 से 18,310 से स्टॉप लॉस रखा था और अपर एंड पे जाने की ट्राई किया था, जो अपर एंड अपने को 18,380 375 तक लेके गया। अब वहां पे भी अपन ने देखा कि ऊपर की तरफ रिजेक्शन आ रहा है। उसका रीजन क्या था, बहुत जैसे कि मॉर्निंग के वीडियो में बोला था ना, जाना था दिल्ली की तरफ पर सारे लोग बैठे हुए थे बेंगलोर की तरफ, यानी कि हैवी कॉल राइटिंग होके बैठी हुई थी। ऑलरेडी ऊपर से सिक्योर करके नीचे की तरफ अपन ने ब्रॉड स्पेस दिया गया था यहाँ पे। तो ये आते ही ना बहुत सारी हैवी कॉल राइटिंग हो रखी थी 18,400 450 500 के बेस पे। अब जैसे जैसे टाइम सरपास हुआ ना, अपन ने देखा कि मार्केट वीकर जोन में जा रहा है, प्लस कि 12:30 बजे के बाद चाइना का जो कोविड सिचुएशन है उसका ग्लोबल सेंटीमेंट बिगड़ा। वो उसकी वजह से एशियाई मार्केट में थोड़ा सा कंसोलेशन हुआ था, इतना भी ज्यादा नहीं हुआ था। पर अपने यहाँ पे ना इंडिया में बहुत सारे रिटेलर ने ओवर पैनिक जोन में ना पी साइड पे एंट्री कर दी, यानी वॉल्यूम इतना बड़ा कर लिया क्रिएट कि वो ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया। इसीलिए जैसे ही 320 क्रॉस किया तो अपन ने बोला, सुबह में जो वीडियो में बोला था, हु थिंक फॉर डंप 280 ब्रेक करे तो बाद में लोअर एंड पे आने दो, यानी 280 ब्रेक करने के बाद भी अपन ने पी साइड पे एंट्री नहीं की, जबकि करनी चाहिए थी सबको क्या, स्ट्रेट वे में नीचे जाने के लिए। वहां पे अपन ने क्या बोला था, जो प्रोफेशनल है जो मार्केट को अच्छे से जानते हैं वही लोग पी साइड पे एंट्री करे। जो लोग नए हैं, न्यू कमर है या अच्छे से नॉर्मली लोअर एंड पे स्मॉल क्वांटिटी में काम करते हैं, उनके लिए क्या बोला था, जैसे ही 220 का लेवल यानी प्रीवियस डे का लो, ये जो था ना, यहाँ से अपन ने सपोर्ट लिया था, तो प्रीवियस डे का लो ब्रेक करे ना उसके बाद अपन हेल्प करेंगे फॉर स्ट्रेट वेट डंप 18,120 एंड उसके बाद स्ट्रेट वे में जाएगा 18,078। जो अपन ने कल के दिन में भी बोला था वही जोन था आज के लिए। बट जैसे आपको पता है कि हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में बोला हुआ है, मार्केट नॉइजी जोन में चढ़ रहा है, पर क्या वो पिवोट पॉइंट से नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। अभी भी मार्केट वही जोन पे अटका हुआ है। तो आज हैवी सेल ऑफ की वजह से ना आपको साफ कवरिंग मूव
ऊपर की जगह पे लोअर एंड पे मली, कि वो आपको शॉर्ट कवरिंग की जगह पे साफ डंपिंग करके लेके गई, शॉर्ट P4 जिसको बोलते एक्टिविटी वो मिला। ऐसे ही बैंक निफ्टी में था। बैंक निफ्टी की भी बात करते हैं, यहाँ पे जैसे ही कैंडल आया ना 18,220 ब्रेक का, उसके बाद अपन ने सबको बोला कि आप लोग यहाँ पे पीई साइड पे एंट्री कर सकते हो। अब जैसे पीई साइड पे एंट्री करनी थी ना, तो वहां पे स्टॉप लॉस डाला था सबका 18,245। ये जो पिंक आपको हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन दिख रही है ना, वहां पे अपन ने स्टॉप लॉस डाला था, यहाँ से अपन ने काम किया था, जो अपने को यहाँ तक मिला था प्रॉफिट 18,170। अब जैसे 170 दिखा ना, तो अपन जैसे बात करते पहले भी अपने सिखाया हुआ है सबको कि आपको ओआई डेटा देख करते रहना है कि मार्केट का मूवमेंट वॉल्यूम फ्लो कहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है। अपने देखा कि वॉल्यूम का डाइवर्ट फ्लो लोअर इन पे तो जा रहा है, पर क्या 150 सौ 18,100 18,150 18,000 का ओआई डेटा में चेंज हो रहा है, वो नहीं हो रहा था। जबकि कॉल राइटर की पोजीशन टन बाय टन इंक्रीमेंट हो रही थी, पर वो इंक्रीमेंट जैसे बताया, जाना था दिल्ली और बैठे थे बेंगलोर की तरफ, यानी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे 18,300 400 उस जोन पे। कोई भी लोग लोअर एंड पे नहीं बैठे हुए थे, इसीलिए हमने सबको क्या सजेस्ट किया कि भाई लोग आप लोग यहाँ पे 170 के अराउंड निकल जाओ। क्यों? क्योंकि निफ्टी नहीं गिरेगा। और वो ऐसा ही हुआ। जैसे निफ्टी नहीं गिरा, तो अपन ने क्या किया था, लोअर एंड पे सबको बोला आप लोग अब दबा के बाइंग कीजिए। आपका स्टॉप लॉस शुड बी प्लेस एट 18,145, यानी 18,145 का स्टॉप लॉस लगा के जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि अपन को इतना श्योरिटी थी कि अब इतना गिनने के बाद ना कोई भी आके ओवर वे में शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एफआईएस वर्सेस डीआईएस का जो भी लोग बोल रहे थे ना कि वॉर सिनेरियो की वो लोग सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग देख लो क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स ने या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इतना शॉर्ट किया है? नहीं किया है। आज की शॉर्ट जो भी हुआ है वो हैवी पैनिक सेल ऑफ है। हैवी पैनिक सेल ऑफ कब होता है क्रिएट? जब सारे लोग मिलके बिना बात का एक ही डायरेक्शन में निकल जाते हैं ना, उसको बोलते हैं हैवी सेल ऑफ। तो सुबह से ही अपन ने देखा था यहाँ से कि आज छोड़ दो, आज मार्केट में काम करने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो काम करेंगे। तो बीच में अपन ने 130 पॉइंट्स तो ऐसे ही जाने दिया निफ्टी में। क्यों? क्योंकि बिना बात का था, अपने को जरूरत बिल्कुल नहीं थी। ऑलरेडी अपन ये वीक में बहुत ही ज्यादा पैसा कमा के बैठे हुए हैं, यानी कंटिन्यूस स्ट्रेट वे में पैसा आ रहा है घर पे, तो अपन को ज्यादा नीड नहीं थी। ऑलरेडी यहाँ से इतना बड़ा प्रॉफिट लेके गए हुए हैं, यानी यहाँ से 260 पिप्स का जितना प्रॉफिट था उतना ही नीचे आया। ठीक है, तो ये जो नीचे आया ना, तो अपन ने यहाँ से पी किया, यहाँ पे अपने 40 पॉइंट्स कमा लिए, 40 to 50 पॉइंट्स कमा लिए। फिर बाद में यहाँ से जैसे अपन ने रिवर्सल मूवमेंट दिया, जहां से बोला था वहीं से रिवर्सल आया, ये जोन से रिवर्सल आया। इसको अपन ने पहले क्या बोला कि प्रोफेशनल लोग नीचे से बाइंग कर ले, रिस्की वाले पहले बाइंग नहीं करे। जैसे ही रिस्की वालों को बोला गया था 18,220 क्रॉस करे ना, आप लोग दबा के बाइंग कर लीजिए, इसकी गारंटी हम लोग देते कि नीचे की तरफ नहीं जाएगा। जैसे ही 220 यहाँ से क्रॉस किया ना, ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी ना, यहाँ पे क्रॉस किया, तो उन लोगों ने बाइंग किया, जो आपको स्ट्रेट वे में 18,280 तक लेके गया था। वहां पे भी हमने सबको बोला कि भाई लोग अभी तो प्रेशर और आएगा, क्योंकि अपन कॉल राइटर को पोजीशन को ट्रैप करें। यानी ये क्या जोन पे कैसे हुआ था इसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्यों क्रिएट किया? क्योंकि ओवर वे में शॉर्ट हो रहा है, यानी पुट कॉल रेशियो भी न्यूट्रल हो चुका था, यहाँ पे भी न्यूट्रल हो चुका था। अब जो लोग, एक अपना रूल है ना, आप लोगों को भी पता है कि एक रूल ऐसा है कि आपका प्रॉफिट बन रहा है तब तक बन रहा है, ठीक है, पर आपको प्रॉफिट घर पे लेके जाना भी आना चाहिए। यानी एग्जिट कहाँ पे करना है ना, ये आपका पहले प्रायोरिटी होना चाहिए। एंट्री तो ठीक है मिल जाएगी, पर एग्जिट कहाँ पे होगे वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप पैसे कमाने के बाद ऐसा सोचो कि +1 में थोड़ा कमा के जाओ, यानी 10,000 कमा रहे हो और आप ऐसा सोच के जाओ कि मैं 11,000 घर पे लेके जाना है आज, थोड़ा सा 1,000 के लिए रेडी कर रहे हो ना, तो आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका साइकोलॉजिकल माइंड ना आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट करता है कि जो आपने अर्निंग किया हुआ होता है ना, उसका आप सिक्योरिटी करना ही भूल जाते हो, यानी उसको सेव करना ही भूल जाते हो। तो ये ओवर हाश कंफर्ट जोन में चला गया ना मार्केट, क्योंकि सबको क्या था, भाई आज तो पैसा कमा ही लिया है, आज तो अपना ही दिन है। तो वो अपना दिन जो है ना, वही उनसे गलती कर ली कि यहाँ आने के बाद भी उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। जो प्रॉफिट बुक नहीं किया, वही पैसा अपन ने यहाँ से रोल ओवर किया है यहाँ तक। अब जो रोल ओवर किया उसके बाद भी बोला क्या कि अब अपने पास मोटा पैसा ऑलरेडी ऊपर तो लेके गए थे गैप अप ओपन के बाद,
नीचे की तरफ भी पैसा कमा लिया, फिर से ऊपर आ गया, यानी 3 टाइम्स तो पैसा बन गया था। अब क्या बोला, फिर से 10% कंटिन्यू रखो, यानी लोअर एंड पे जहां पे बाइंग की थी वहां पे बाइंग करना था, ये जोन पे, फिर से ऊपर आया, वहां पे एंडिंग हुआ है, देख लीजिए 18,270। यानी सबको आज भी 10% प्रॉफिट, क्योंकि मोटा पैसा है ना, तो 10% प्रॉफिट रूल के हिसाब से कैरी फॉरवर्ड करवाया एज ए सी साइड पे, क्योंकि देखो मार्केट, आप बोलने जाओगे तो ये लगेगा कि हेल्दी कंसोलिडेशन जोन में है, पर क्या वो लोअर लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ गया है, देख लो आज की कैंडल की क्लोजिंग और ये क्लोजिंग पैरेलल आ रही है। आप हैवी टाइम फ्रेम यानी कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखो क्या क्रिएट हो रहा है, ट्रिपल बॉटम, आपको पता चल जाएगा, ट्रिपल बॉटम है ये। ठीक है, तो आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डिसिप्लिन से ही काम करना है। वैसे ही जोन था ये, कि मार्केट को जैसे अपन ने बैंक निफ्टी में गैप अप ओपन करवाया 43,600 के नहीं है, तभी भी अपन ने बोला कि 580 क्या होगा, स्टॉप लॉस लगा दो। ओपन होने के बाद तुरंत ही कि भाई बहुत ही मोटा पैसा आ रहा है घर पे, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड पोजीशन थी 30%, वो भी यानी 30,000 रुपया वहां पे भी कैरी फॉरवर्ड करके गए थे जो बैंक निफ्टी में काम किए थे उन्होंने, तो अच्छा वाला प्रॉफिट बन रहा था। और जो लोग हमको जानते हैं उनको पता होगा कि मंडे को अपन ने बोला था वीक के स्टेटमेंट में, जब निफ्टी बढ़ेगा ना तब बैंक निफ्टी बढ़ेगा, यानी अपने को पता था कि निफ्टी में अब इतना मोमेंट नहीं बाकी है, इसीलिए अपन ने क्या बोला, बैंक निफ्टी को भी जाने दो, कुछ काम मत करो पूरे दिन में, उसको नीचे आने दो। इसीलिए बैंक निफ्टी में आज काम नहीं करवाया स्ट्रेट वे में। जब नीचे की तरफ ये जोन क्रिएट किया, यानी आफ्टर ह्यूज प्रॉफिट सिक्योर, ये लोअर एंड बैंक निफ्टी ट्राई टू जस्टिफाई, यानी अपने को जस्टिफाई करवाना है ये 320 के जोन से पहले। इसके लिए क्या है, सो नेक्स्ट 42,960 से लेके 43,081 का जोन बाय ऑन डिप्स का मेथड था, जो अपन का रूल होता है वैसा ही, कि 42,980 से, यानी प्रीवियस डे का जो था ना स्विंग, जहां से अपन ने बाइंग किया था वहीं से आज भी बाइंग करना स्टार्ट किया था, ये थोड़ा सा साइड पे नोइजी मोमेंट पे चला था, यानी सबको 130 पिप्स का प्रॉफिट मिला था मॉर्निंग के बिटवीन, यानी कि 11:30 से 12 बजे के तक। फिर बाद में क्या किया, अब देखा कि वहां पे भी नहीं आ रहा और नीचे आ सकता है, उसका रीजन हैवी कॉल राइटिंग होके बैठी थी, यानी जाना था दिल्ली और लेके जा रहे थे बेंगलोर साइड पे, इसीलिए अपन ने क्या बोला, आज छोड़ दो, कोई बात नहीं, अपना ऑलरेडी मोटा पैसा बना है। तो वहां पे सबको क्या क्लियरली इंस्ट्रक्शन था, कि जैसे ही 42,930 यानी प्रीवियस डे का स्विंग लो ये ब्रेक करता है ना, आप लोग ऑटोमेटिकली हैवी साफ शॉर्ट करने के लिए रेडी हो जाना। तो जो लोगों ने शॉर्ट किया होगा हमारा सेंटीमेंट पढ़ने के बाद, क्योंकि मॉर्निंग में भी सेंटीमेंट में ये बात तो बोली ही गई थी कि नीचे की तरफ ये जोन है, तो ये जोन ब्रेक करते ही ना आपको स्ट्रेट वे में डंप मिला, जो आपको फ्लैश डंप बोल सकते हैं। ये फ्लैश टाइम आपको मिला 42,370 का। तो सब लोगों ने वहां पे प्रॉफिट बुक किया, जैसे ही प्रॉफिट बुक किया ना तो इमीडिएटली 2 बजे के बाद हुआ था, आपको याद होगा सभी को। तो हम लोगों ने वहां पे हमारे रिस्की कैटेगरी और प्रोफेशनल कैटेगरी वालों को क्या बोला, इमीडिएटली आप लोग एंट्री कर लीजिए। एंट्री करना था 42,545 से 42,610 के बिटवीन। वहां पे सब लोगों ने यहाँ पे दबा के बाइंग किया था, लोअर एंड से प्रोफेशनल वालों ने तो किया था, उसका स्टॉप लॉस हम लोगों ने रखा था 42,540 का, यानी जहां से बाइंग किया था लोअर एंड से आके वहीं पे स्टॉप लॉस डाल दिया था, कि मार्केट नीचे की तरफ तो नहीं जाएगा, जैसे यहाँ पे अपन ने किया था ना वैसा ही यहाँ से किया था। इसका जोन था ये, तो ये जोन पे ना स्टॉप लॉस डाल दिया था ऊपर की तरफ जाने के लिए। वो अपन ने बोला था कि आज मार्केट ना, अपन ने 245 को सबको एक स्टेटमेंट दिया था कि आज अपन ट्राई करेंगे मार्केट क्लोजिंग करवाने में 42,845 से 43,055, यानी ऊपर की तरफ की क्लोजिंग आ जाएगी अच्छे से, जहां से शॉर्ट किया था वहीं पे आ जाएगी। तो ऐसा ही किया कि लोअर एंड पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक किया, फिर से सी साइड पे गए, ये प्रॉफिट अपन ने 42,930 तक लेके गए थे मैक्स यहाँ तक का, और यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के खत्म कर लिया। अब जो खत्म कर लिया ना उसके बाद भी फिर से बोला कि अब आपको क्या करना है, जो लोग मिस कर लिए उनके लिए फिर से बाइंग करना था वही जोन पे 42,545 से 42,600, वहां पे 3 बजे के आसपास ये स्टेटमेंट था हमारा, कि आप लोगों को बाइंग करना है 610 के बिलो, यानी बाइंग तो करना ही है सी साइड पे, पर आपको क्या देखना है,
जोन वाइज बाइंग हो रहा है ना, उसको थोड़ा लोअर एंड पे यानी 610 के बिलो बाइंग मिले ना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने को जैसे जस्टिफाई करवाते हैं वैसे कि एंड ऑफ द डे क्लोजिंग ऊपर की तरफ होने वाली थी, इसीलिए अपन ने 610 के बिलो बाइंग करवाई थी ये कैंडल के नियरेस्ट पे लोअर एंड पे। तो लोअर एंड पे जैसे ही बाई किया तो अपर एंड पे क्लोजिंग आ गई। आज के लिए सिंपल ऐसा ही था कि ऊपर की तरफ लोअर एंड से कैप अप ओपन करवाया, फिर बाद में नीचे आने दिया। नीचे आते आते 500 पॉइंट तो अपन ने कुछ काम ही नहीं करवाया, क्योंकि बहुत ही मोटा पैसा था। 500 पॉइंट के लिए किसी का स्टॉप लॉस हंट हो, क्योंकि एक साथ नहीं मिला था, आपने देखा होगा ये एक साथ नहीं मिला था। 3 घंटा ऐसे ही टाइम पास किया, इसके बिटवीन अपन ने 130 पॉइंट तो कमा ही लिए थे यहाँ पे। फिर से जब ये जोन ब्रेक किया ना, तब अपन ने फ्लैश डंप किया यहाँ से, और ये जो डंप किया वो अपने को स्ट्रेट वे में यहाँ तक मिला। तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था। आज अपने को बैंक निफ्टी साइड पे 1235 पॉइंट का प्रॉफिट मिला था, यानी 1235 पिप्स का प्रॉफिट बैंक निफ्टी साइड पे डबल वे में मिला था। तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। जो लोगों ने डिसिप्लिन वे में वर्क किया होगा उनको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा आज। तो आज के वीडियो में यही था कि आप लोगों को डिसिप्लिन वे में वर्क करना था। ये जो जोन था ना, इसके बिलो ही देखिए ये लिखा हुआ है 42,930 के बिलो सस्टेन for that via help of 18,260, then ready for 42,878, 781, इसके पिलो रेडी ही रहना ऐसा लिखा ही था। ये आपको 12:30 बजे के स्टेटमेंट में भी था, 2 बजे के स्टेटमेंट में भी यही बात बोली गई थी कि नीचे की तरफ ऐसा जाएगा। तो आज की यहाँ पे भी हमारे बैंक निफ्टी में 30% नहीं है आज की कैरी फॉरवर्ड। आज यहाँ पे भी सिंपली रूल है 10%, क्योंकि बहुत ही मोटा पैसा आया हुआ है आज के दिन में भी डबल वे में काम करके। तो सबको ये रूल सेम फॉलो किया गया है कि आप लोगों को 10% प्रॉफिट ऑफ करंट डे का कैरी फॉरवर्ड करके जाना है। तो यहाँ पे भी हमारे रिटेलरों ने जो हमारे साथ काम करते हैं उन्होंने 42,300, 400, 500, 600, 700 का आईटीएम साइड पे भी काम किया। जो प्रोफेशनल है उन लोगों ने, जो ओटीएम साइड पे काम करे वो लोगों ने 43,000 तक का सी बाई किया हुआ है। हैज नहीं किया, क्योंकि हैज के लिए अपने को पता है कि पुट टू कॉल का जो रेशियो है वो अभी फेवरेबल है लोअर एंड पे, क्योंकि हमारे रिटेलर ना 29 सीरीज से काम करते हैं, यानी 29 दिसंबर की सीरीज से काम करते हैं। ये लोग बिना बात का शोर नहीं मचाते। ये लोग को पता है कि हमें कैसे डिसिप्लिन वे में काम करना है, क्योंकि प्रीमियम डीके होता ही होता है, डेल्टा के वैल्यू डीके होने की वजह से होता ही होता है। तो इसी वजह से ये लोगों ने प्रोफेशनल वे में अच्छे से काम किया है। तो आज की वीडियो में यही समझाना था कि बॉटम तो क्रिएट हुआ, यानी लोअर एंड पे तो गया मार्केट, पर क्लोजिंग देख लो आप लोग, स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, इसको ब्रेक करके वहीं पे है मार्केट का जो है जस्टिफिकेशन वहीं का है। यानी 18,260 एज अ वर्क, 18,260 वर्क एज अ वीक का स्टेटमेंट पिवोट पॉइंट के लिए, और बैंक निफ्टी का है 43,080 का जोन। अब देखते हैं 2 दिन बाकी, यानी कल का दिन और फ्राइडे का दिन। कल की क्लोजिंग अगर मार्केट 43,080 के अबाउ की आती है तो अच्छे से भी रेडी रहना, बिफोर दिसंबर एंडिंग ना 44,000 क्रॉस कर ही देगा। ये अपना अजम्पशन नहीं है, ये जो वीक का स्टेटमेंट है ना उसमें भी लिखा गया था कि अगर निफ्टी गिरेगा तो ही बैंक निफ्टी गिरेगा। अगर बैंक निफ्टी को गिरना है तो निफ्टी का सपोर्ट चाहिए, जैसे अभी बताया। अब नहीं गिरता है ना निफ्टी, तो बाय फोर्सफुली मत करना काम, क्योंकि निफ्टी ऑटोमेटिकली लोअर स्विंग लगा के ऊपर की तरफ जंप करने के लिए रेडी बैठेगा, जो आपको 18,680, 18,745 इन कमिंग डेज दिखाएगा। यानी 2 दिन में दिखाएगा ऐसा नहीं बोल रहे अपन, कमिंग डेज में दिखाएगा। उसका रीजन यही है कि स्विंग लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ की क्लोजिंग नहीं आ रही है। अपने को स्ट्रेट वे में अगर नीचे जाना है ना, आप 17,600 या 700, तो इसके लिए चाहिए होगा 18,030 का लेवल ब्रेक करना। यानी अभी भी 150 से ज्यादा पॉइंट अभी भी बाकी है, जो ब्रेक करेगा तभी अपन को नीचे की तरफ की मोमेंट शिपमेंट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो आपको ज्यादा ओवर वे में सोचने की जरूरत नहीं। आज की जो भी शॉर्ट फॉलिंग थी, स्ट्रेट वे में फी फोर लेके गए थे, वो बस सिर्फ हैवी फॉलिंग थी। हैवी यानी कि पैनिक फॉलिंग थी, जो रिटेलरों ने मिलके की थी, वरना आज कुछ ऐसी बात नहीं है। अभी यूएस असेट स्टार्ट होने ही वाला है, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स रिमेनिंग है, तो वहां पे भी ऐसी कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। वो भी अच्छे से जंप करने के लिए बैठी, क्योंकि बिफोर दिसंबर एंड ना एक सांता रैली बाकी है, यानी कि एक सांप का बड़ी मुंह मिलेगी ऊपर की तरफ की। तो आपको ओवर वे में नहीं सोचना। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो भी मोर अपडेट होगी वो कल सुबह मॉर्निंग में आपको दी जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, वहां पे सारी अपडेट दी जाती है।
अब बात कर लेते हैं टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल का ये सब कुछ मैसेजेस है आज के, कि मॉर्निंग में भी अपन ने बोला था कैसे ओपन होगा, ये ही जोन पे ओपन हुआ था, आपको याद होगा कि ये ओपन होने के बाद कौन से सिनेरियो में काम करना है फॉर निफ्टी, ये कैसे करना है। ये सुबह का जो प्रॉफिट बुक किया था ना, इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये सारे स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं कि कैसे सी साइड पे कैरी फॉरवर्ड पोजीशन में काम किया था। ये मॉर्निंग का स्टेटमेंट था कि जो अभी अभी ने देखा ना, तो वो स्टेटमेंट था ये। उसके बाद 11 बजे के बाद सब लोगों को बोला था कि आप लोगों को बिना बात का शोर मचाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पेशेंसली वेट करना है, लोअर एंड पे आए उसके बाद ही काम करेंगे। इसीलिए पूरे दिन में रिस्की कैटेगरी वालों को, यानी कि जो स्मॉल क्वांटिटी से काम करते हैं, उनको पेशेंसली वेट करने ही बोला था। अब ये 1 बजे का स्टेटमेंट है जिसमें अपन ने क्लियरली बोला है ना, 42,930 के बिलो काम करना है लोअर एंड पे ब्रेक करके। तो ये स्टेटमेंट है जिससे कोई ट्रैप ना हो, ये भी बोला है यहाँ पे, देख लीजिए 18,190 175, यानी जो स्ट्रेट बोला था इतना ही गया हुआ है मार्केट। अब ये 2 बजे का स्टेटमेंट है, यानी 2 बजे के बाद कौन सा काम करना था इसके लिए था। तो ये सब स्टेटमेंट कैसे प्रॉमिस की गई थी, वहां पे काम हुआ इसके लिए। यहाँ पे देखो 2 बजे क्या बोला गया, बी रेडी फॉर लॉन्ग, यानी जो लोअर एंड से, जो अपन ने अभी बात किया ना, लोअर एंड से जो काम करके आ रहे थे, अपन ने बोला कि 18,220 के अबाउ रिस्की कैटेगरी वाले रेडी रहना, तो इसके लिए है बी रेडी फॉर लॉन्ग वन 18,220 सस्टेन, अदरवाइज 190 के बिलो एज वी प्रॉमिस अगेन 18,078। याद रहे एज सर से 18,190 बिलो वर्क एज अ डम ओनली, एंड ऊपर की तरफ ये काम करना है। अब एज प्लान 18,220 अबव रिस्की कैटेगरी वाले वर्क एज सी फ्रॉम 29 दिसंबर सीरीज 18,000 18,100 200, जैसे कि अपन ने अभी बात की ना, कि ये जो जोन दिया गया था 18,220, यानी ये जो जोन है उसके ऊपर इसकी कैटेगरी वालों को क्लियरली बोला गया। आप देख सकते हो 2:09 का मैसेज है। ऐसे ही सेम मैसेजेस यहाँ पे है। 42,560 से 690 के जोन में आप लोग 42,890 ये तक जाएगा, यानी इतने तक जाएगा मार्केट। तो ये जो जोन पे बाइंग किया था उसका मैसेज है, स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हो। इतने स्क्रीनशॉट्स है आज के, ये सारे ई शॉर्ट करके और सीई को लॉन्ग करके कमाए गए हैं। सेम सेंटीमेंट, जो सेंटीमेंट हम बोलते हैं वही। और जो अपन ने अभी बात की थी, आई विल ट्राई फॉर 42,845 से 43,022 का जोन, ये जोन को लॉक करके ऊपर की तरफ शिफ्ट किए थे, इसका मैं सब सारे मैसेजेस है। तो ऐसा ही, और लास्ट में कौन सा हैप्पी एंडिंग हुआ कि एवरेज क्लोजिंग देख लीजिए, 18,199 से 18,241 बोला गया था 3:25 को, और बैंक निफ्टी के लिए 42,589 से 42,655। तो यही जोन पे अपन ने एंडिंग किया हुआ है, स्ट्रेट वे में क्लोजिंग आई हुई है। तो बस, तो आज की वीडियो में यही था, अपने को जस्टिफिकेशन जितना चाहिए था वो सारे जस्टिफिकेशन यहाँ पे आपको बोला गया है कि कैसे हुआ, क्या हुआ सीन है, और कैसे हमारे रिटेलरों ने इंडिपेंडेंट सोच के डिसिप्लिन से काम किया। तो किसी का स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ और अच्छे से प्रॉफिट बना हुआ है सबका। तो बस हमारा एम यही है कि सारे रिटेलर इंडिपेंडेंट होके डिसिप्लिन वे में काम करे और अच्छे से प्रॉफिट करते जाए। आपका डिसिप्लिन वर्क ही आपको आगे लेके जाएगा, यानी थिंक लाइक अ फिशरमैन और अपॉर्चुनिटी का वेट करके काम कीजिए। तो आज की वीडियो में भाई लोग आज इतना ही रखते हैं। जो भी मोर अपडेट होगा वो कल सुबह मॉर्निंग में बात करते हैं। बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलिए। टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मोर वीडियो के लिए अपडेट करके रहे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हैप्पी एंडिंग।